प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके कक्षा 8वीं गणित में हम प्रश्नावली 8.3 में पहुंच गए, जिसमें से आपने इस अध्याय में, इस टॉपिक में आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, किस प्रकार से गुणा करते हैं। मैं आपको बता दूं, टॉपिक सरल है अब बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम आगे चल करके गणित जब लगाएंगे तो उस गणित में, चाहे जो भी गणित हो, चाहे आगे चल करके आप रेखा गणित लगाएं, इवन त्रिकोणमिति लगाएं, सांख्यिकी लगाएं, उन सभी गणित में ये बीजीय व्यंजकों का बड़ा रोल होता है। इसलिए प्लीज इसको बहुत आराम से समझिएगा। प्रश्नावली 8.3 का ये तीसरा वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। 2 वीडियो पहले भेजे जा चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 5 8.3 का लास्ट बचा है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये उस अध्याय का अंतिम प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ भी है, घटाना भी है और गुणा भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में ए नंबर के सवाल में ये 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ना है। लिखा है P गुणे P माइनस क्यू, एक व्यंजक ये हो गया Q गुणे Q माइनस R एवं R गुणे R माइनस P को जोड़िए। इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सामान्य रूप से एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, वही जिसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, P इंटू P माइनस क्यू धन इसको दूसरा, तो Q इंटू Q माइनस R धन, चूंकि जोड़ना है, इसको जोड़ना है, R इंटू R माइनस पी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये धन है तो इसमें हमें मझला कोष्टक नहीं लगाना पड़ेगा इन सभी में। ठीक है, लेकिन अगर ऋण होता तो हम मझला कोष्टक लगाते तो ज्यादा उचित होता। ठीक है, क्योंकि धन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऋण होता तो हम यहाँ मझला कोष्टक लगाते, पहले छोटा कोष्टक तोड़ते हैं, इसके बाद मझला कोष्टक। तो यहाँ देख लें, ये धन ये। ठीक है, अब P गुणे P माइनस क्यू है तो P का हम दोनों में हम गुणा करेंगे, तो P का P में गुणा तो P स्क्वायर। अब ये धन है, ऋण P का Q में गुणा तो P क्यू धन, Q का Q में गुणा तो क्यू आर धन, ऋण का ऋण क्यू आर। ठीक है, Q का Q में गुणा तो Q स्क्वायर, Q का ऋण R में गुणा तो ऋण क्यू आर, और इसी तरह से R का R में गुणा तो R स्क्वायर धन R का गुणा ऋण P में तो धन ऋण का ऋण आर पी। एक स्टेप ये हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक में हम क्या करते हैं, एक समान जो पद होते हैं उनको हम इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, समान पदों को, तो यहाँ सब अलग अलग है, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये पी क्यू का पद है, ये क्यू आर का पद है, ये आर पी का पद है, सब अलग अलग पद है। तो इनको हम सिर्फ वर्ग के, घात के घटते क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर धन ये क्यू स्क्वायर धन ये आर स्क्वायर, फिर ऋण पी क्यू, फिर ऋण क्यू आर, फिर ऋण आर पी। यहाँ समझने वाली बात मात्र इतनी है कि हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पहले का क्यों हमने लिखा, फिर पी क्यू क्यू आर पी ये क्रम से क्यों लिखा, इसका कारण है क्योंकि अल्फाबेटिकली जब हम पढ़ते हैं तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पी चूंकि सबसे पहले है इसलिए पी स्क्वायर, इसके बाद क्यू स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर, ये पहले घातों को लिख लेते हैं। इसके बाद पी क्यू, यहाँ देखें पी क्यू आर है तो इसको चक्रीय क्रम कहते हैं, पी क्यू फिर क्यू आर फिर आर पी। चक्रीय क्रम मैंने एक बार आपको समझाया, मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो पहले पी क्यू फिर क्यू आर फिर आर पी, वही तो लिखा है पी क्यू
क्यू आर फिर आर पी। ये आपका हो गया क्या, उत्तर हो गया मेरे भाई, ये उत्तर हो गया। बस इतना सा कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 में तो आपने यहां देखा ऋण भी है, धन भी है, गुणा भी है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, बात और स्पष्ट होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का ए हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 5 का बी हम देखते हैं, बी में क्या लिखा। तो देखिए बी में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 5 का बी में लिखा है 2x गुणे जेड माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y गुणे जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए, ठीक है। इस बीजी व्यंजक को जोड़ना है, तो हम हल करेंगे। तो सीधे यहां लिख लेंगे क्या, 2x गुणे जेड माइनस एक्स माइनस वाई धन फिर यह 2y गुणे जेड माइनस वाई माइनस एक्स। कुछ नहीं, बिल्कुल इसको परेशान नहीं होना, सिर्फ चिन्हों को ध्यान देना, ठीक है। तो पहले चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी 2x का इन सब में गुणा, तो पहले हम गुणा कर ले। यहाँ बॉड मास का प्रयोग होता है, पहले ब्रैकेट बॉड मास ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन, है ना। आप हिंदी में कह सकते हैं, पहले का को तोड़िए फिर भाग करिए फिर गुणा करिए। तो इसमें पहले हम ब्रैकेट को यानी कोष्टक को तोड़ेंगे। है ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी इस बेजी व्यंजक को इस बेजी व्यंजक के साथ जोड़ना है, लेकिन चिन्ह हमारा जैसा कहते हैं वैसा करेंगे। क्योंकि 2x का इन तीनों में अभी गुणा है, तो अभी हम गुणा करेंगे। आप कह सकते हैं कि सर जोड़ना है, गुणा क्यों कर रहे हैं, जैसा चिन्ह कहे उसके अनुसार। तो 2x का जेड में गुणा, तो 2xz, ठीक है। अब 2x का यहाँ ये चिन्ह माना जाता है, 2x का चिन्ह क्या है, धनात्मक है। x का चिन्ह बाएं तरफ का चिन्ह माना जाता है, ऋणात्मक है। तो धन और ऋण का गुणा यहाँ ऋण हो गया, 2x का x में गुणा हो गया तो 2x स्क्वायर हो गया। अब समझिएगा, अब 2x धनात्मक है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धन है। और y का ये चिन्ह ऋणात्मक है, तो 2x का y में जब गुणा हुआ तो ऋण 2xy, ठीक है। अब ये 2y धनात्मक है, z भी धनात्मक है, तो धन होगा 2yz। अब 2y का ऋण y में, तो धन ऋण का ऋण, तो 2y स्क्वायर। अब 2y का ऋण x में, तो धन ऋण का ऋण 2xy। अब समान पदी को हम पास में रख लें, ठीक है। तो देखें यहां पर 2xz, अब 2xz के और कोई पद नहीं है, सिर्फ 2xz है, ठीक है। 2x स्क्वायर के और कोई पद नहीं, सिर्फ ऋण 2xy और यहाँ ऋण 2xy है। ये समान पद है, तो इनको पास में लिख लें, ठीक है। तो ये हो गया 2xz ऋण 2x स्क्वायर ऋण 2xy और ये ऋण 2xy। और फिर ये धन 2yz और फिर ऋण 2y स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम घातांकों के लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे ऋण 2x स्क्वायर ऋण 2y स्क्वायर, हमने इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, यानी घात वाले को लिख लिया, फिर एक्स वाई वाई जेड फिर जेड एक्स, चक्री क्रम जैसे माना। तो ये ऋण 2xy और ऋण 2xy जुड़ेंगे तो ऋण 4xy हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स पहले है इसलिए एक्स वाई,
वाले टर्म को लेते हैं, एक्स वाई, अब वाई जेड वाला टर्म ये है, पद ये है, तो धन 2y जेड, इसके बाद एक्स वाई, वाई जेड, फिर जेड एक्स, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे 2z x, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये सीधा आपका उत्तर हो गया। अब ये किसी के साथ जुड़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि जुड़ने घटने का क्रम क्या होता है, समान पदी समान पदों के साथ जुड़ते हैं, असमान पदी उसी तरह लिख जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ऋण 2x² ऋण 2y स्क्वायर ऋण 4xy धन 2yz धन 2zx, ये आपका हो गया उत्तर। ये आपको उत्तर समझ आ गया, बिल्कुल सरल है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे सी में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक सी में क्या है, पहले इसको मिटा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का सी, अब उसको देख लीजिए। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हमसे मैथ आने लगेगी। मैं पुनः आपसे कहूं कि इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि इन बीजीय व्यंजकों का, इस बीज गणित का अन्य गणित में बहुत रोल है। तो प्रश्न 5 का सी नंबर है 4l गुणे 10n माइनस 3m धन 2l, ठीक है। 10n माइनस 3m धन 2l में से 3l गुणे l ऋण 4m धन 5n को घटाइए। अब देखिए यहाँ घटाना आ गया, को घटाइए, यहाँ क्या आ गया मेरे भाई, घटाना आ गया। लिखा है इस बीज व्यंजक में से इस बीजी व्यंजक को घटाना, तो सीधा सा मतलब है इसमें इसको घटाना है तो बीच में ऋण होगा, ठीक है। अब यहां देख लें, हमने हल शुरू कर दिया, तो हल करेंगे तो इसमें में से इसको घटाना है, मतलब बीच में ऋण चिन्ह होगा, तो सीधे लिख लेते हैं 4l गुणे 10n माइनस 3m धन 2l ऋण, क्योंकि अब इसको हमको घटाना है, तो ऋण 3l l माइनस 4m धन 5n, ऐसा लिख लिया। इसमें से इसको ये घटाना, ठीक है। l माइनस 4m धन 5n और 10n माइनस 3m धन 2l। अब पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो 4l का इन सब में हम गुणा कर देंगे, 4l का l m n, इस तरह से ये अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, ABCDEFGHIJKLMN, तो जैसा क्रम है वैसे हम फिर बाद में इसको व्यवस्थित करेंगे। तो 4l का 10n में गुणा, तो 10 चौक 40 LN, ठीक। अब 4l का 3m में, अब यहां देखें 4l जो है ये धनात्मक है, 3m ये ऋणात्मक है, तो धन ऋण का गुणा ऋण हो गया, 4 त्याई 12 हो गया, LM हो गया। अब 4l का 2l में गुणा, ये धन है तो धन धन का धन, तो 4 दूनी 8l स्क्वायर। अब यहां देखें ऋण 3l का गुणा इन सब में है, ध्यान देंगे ऋण 3l, ठीक। अगर यहां हम ये मंझला कोष्टक कर देते तो पहले हम 3l, सिर्फ 3l का गुणा करते, जो आता लिखते, ये ऋण बाहर रहता,
लेकिन यहाँ अगर मझला कोष्टक हम ना लगाएं, उस स्थिति में हम ऋण 3l का गुणा इन सब में करेंगे। ये ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। तो ऋण 3l का l में गुणा करेंगे तो ये l धनात्मक है, ब्रैकेट के अंदर ये l का धनात्मक चिन्ह है, तो ऋण धन ऋण 3l स्क्वायर, 3l का l में गुणा हुआ, धन ऋण का ऋण हो गया। अब यहाँ देखें ऋण और ऋण का गुणा धन, तो ऋण ऋण का हो गया धन, 3l का 4mn में तो 4 तिहाई 12lm। अब ये ऋण धन का गुणा ऋण 3l का 5n में तो 5 तिहाई 15ln, ऐसा कर देंगे। अब यहाँ एक समान जो पद है, लाइक टर्म और लाइक टर्म इंग्लिश में कहते हैं, तो ln वाला ये है और ln वाला ये पद है, लेकिन इसके पहले l स्क्वायर वाले ये पद है, ठीक है। तो पहले हम इनको इधर लिख लेंगे, क्या 8l स्क्वायर ऋण 3l स्क्वायर, स्क्वायर वाले पद हो गए। अब lm फिर ln, jklmn, तो पहले हम lm वाले को लिखेंगे, तो ऋण 12lm और ये धन 12lm। अब lm वाले पद हो गए। अब हम लिखेंगे ln वाले, तो धन 40 ln ऋण धन 40 ln ऋण 15ln, ये ऋण 15ln। अब देखें ये दोनों समान पद हैं, ये दोनों समान पद हैं, ये दोनों समान पद है, ठीक है। तो 8l स्क्वायर में 3l स्क्वायर गया तो यहाँ आया 5l स्क्वायर, 8 में 3 गया 5 आया, 5l स्क्वायर। अब देखिए ये ऋण 12lm है, ये धन 12lm है, तो 12ln में 12lm चला गया, चूंकि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, चला गया तो शून्य हो गया, इसका मतलब कट गया। अब देखिए 40ln में 15ln घटेगा, 40 का चिन्ह धनात्मक है इसका, तो 40 में 15 चला गया तो कितना आया 25, 35 10 40, तो धन 25ln, ठीक है। ये आप समझते होंगे, 40 धनात्मक है 15 ऋणात्मक है, तो 40 में 15 चले गए 25 ln के टर्म है, तो ln। अब इसमें चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 हमने कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, बाहर कर लिया, तो l स्क्वायर धन 5ln, ये आपका हो गया मेरे भाई उत्तर, ठीक है। 5 का l स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 5l स्क्वायर, 5 का 5ln में गुणा करेंगे तो 5 पचम 25ln। कॉमन लेने के बाद हम चेक कर लें कि इसका गुणा करने में ये आता है कि नहीं, ये हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में आए, ये हमारा उत्तर हो गया मेरे भाई, ये उत्तर, बस इतनी सी बात, ज्यादा परेशान होना नहीं। इसके बाद डी नंबर हम करते हैं, ठीक है। तो डी नंबर में 4c गुणे -a धन b धन c में से 3a गुणे ये ऋण 2b गुणे 1 को घटाइए। अब इसको हम मिटा देते हैं, आप कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके इसको आप लिख लीजिएगा, हम मिटा देते हैं इसको। अब अंतिम वाला जो है डी नंबर, उसमें थोड़ा सा इनसे बड़ा है बीजी व्यंजक, तो आइए बिल्कुल देखिए आराम से, वो भी सरल ही है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का ये डी नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखा है 4c गुणे ऋण a धन b धन c ब्रैकेट क्लोज कोष्टक बंद में से इसमें से 3a गुणे a धन b धन c
ऋण 2b गुणे a ऋण b धन c को घटाइए। इसमें से इसको घटाना। ठीक है, अब ये थोड़ा लिखने का तरीका प्लीज समझिएगा। यहाँ सिर्फ चिन्हों का ही सारा दारोमदार है, ये इतना कठिन नहीं है कि बिल्कुल कठिन हो गया। सिर्फ चिन्ह आप ध्यान दीजिए। पहले तो इसमें से इसको घटाना है, तो आप इसको लिखेंगे 4c गुणे ऋण a धन b धन c। ऋण क्योंकि घटाना है, इसमें से इसको घटाना है तो ऋण। अब देखिए यहाँ ये दो टर्म के रूप में लिखा है, तो यहाँ मझला कोष्टक का प्रयोग करेंगे। ये घटाना है क्या, 3a इंटू a धन b धन c ऋण 2b इंटू a ऋण b धन c, ये मझला कोष्टक क्लोज। चूंकि ये ऋण इस पूरे के साथ है, पूरे को इसमें से घटाना है, इसलिए हमें मझला कोष्टक लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ इस कोष्टक को तोड़ेंगे और यहाँ इन अंदर वालों को तोड़ेंगे, ऋण बाहर रहेगा। तो 4c का ऋण a, एक बार सवाल चेक कर ले, ऋण a धन b धन c ऋण a धन b धन c ऋण 3a प्लस b प्लस c ऋण 2b a माइनस b प्लस c। हाँ सही। तो बस ब्रैकेट तोड़ते हैं पहले, कोष्टक 4c का ऋण a में गुणा तो धन ऋण का ऋण 4ac हो गया। वे धन धन का गुणा धन तो 4bc हो गया, और ये धन धन का धन 4c स्क्वायर हो गया। 4c का c में गुणा तो 4c स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ऋण मंझला कोष्टक अभी ऐसे लिख लें, 3a का a में गुणा तो 3a स्क्वायर धन 3ab धन 3a का c में गुणा तो 3ac। ठीक है, ये हो गया, 3a का इसमें हमने गुणा कर दिया। अब ऋण 2b का हम इसमें गुणा करेंगे, तो ऋण 2b का a में गुणा तो ऋण 2ab, और ऋण ऋण का धन गुणा तो 2b स्क्वायर। अब धन ऋण का गुणा ऋण तो 2bc, ये मंझला कोष्टक। ऋण 2b का हम a में गुणा कर रहे हैं, ये a ब्रैकेट के अंदर धनात्मक है तो धन ऋण का यहाँ पर ऋण, इसलिए 2ab। ऋण ऋण का गुणा धन, इसलिए 2b का b में तो 2b स्क्वायर। ऋण 2b का c में तो धन ऋण का ऋण 2bc। अब देखिए इस ऋण का गुणा कहें तो इन पूरे में, तो ऋण का गुणा जब इन पूरे में हो जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक बार हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आइए यहां लिखते हैं, ऋण 4ac धन 4bc, ठीक है, धन 4c स्क्वायर। अब देखिए 3a ब्रैकेट के अंदर धनात्मक है तो धन ऋण का ऋण, ऐसा समझ लें, चाहे इनके जो चिन्ह है उनका उल्टा लिख दें, चूंकि ऋण का धन में तो धन का, ऋण का धन में गुणा तो ऋण, ऋण का ऋण में गुणा तो धन, तो ये चेंज हो गए। तो ये ऋण का 3a में तो ऋण 3a स्क्वायर, अब ये धन है तो ऋण 3ab, ये धन है तो ऋण 3ac, ये ऋण है तो धन 2ab, ये धन है तो ऋण 2b स्क्वायर, ये ऋण है तो उल्टा धन 2bc। बस इतना यहाँ समझना है। मैं आपको एक बार पुनः समझा दूं, 3a ब्रैकेट के अंदर धनात्मक है इसलिए धन ऋण का ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण, चाहे ऐसे समझ ले, चाहे जब हम ऋण का गुणा करते हैं तो जिनके साथ करते हैं उनके चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। देख लें, ये धन है तो ऋण हो गया, ये धन है तो ऋण हो गया, धन है तो ऋण हो गया, ऋण है तो धन हो गया, धन है तो ऋण हो गया, ऋण है तो धन हो गया। अब हम
इस पूरे में से देखेंगे जो समानुपाती हैं उनको हम एक तरफ लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे स्क्वायर के पदों को, तो ए स्क्वायर के पद को, फिर बी स्क्वायर के पद को, फिर तो सबसे पहले ये वाला, तो ऋण 3a स्क्वायर ये हो गया। अब ऐसे चिन्ह लगा दें ये वाला, तो ऋण 2b स्क्वायर। अब ये वाला तो धन 4c स्क्वायर, स्क्वायर के पद हो गए। ठीक, पहले ये वाला ऋणात्मक है, बी स्क्वायर वाला पद ऋणात्मक है, सी स्क्वायर वाला धन। अब देखें, अब ए बी के जो पद हैं उनको पास पास लिख लें। 3ab ये है, 2ab ये है, तो ऋण 3ab धन 2ab, यहां चिन्ह कर दें, यहां चिन्ह कर दें, ए बी हो गया। अब बी सी वाले पद, तो 4bc ये हो गया, धन 4bc ये हो गया, धन 2bc, bc के पद ये हो गए। ठीक है, अब सिर्फ बचा ac का पद, तो ऋण 4ac, ऋण 4ac, ऋण 3ac। अब देखिए ये स्क्वायर वाले तो सब अलग अलग पद हैं, तो इनको ऐसे लिख लेंगे, ऋण 3a स्क्वायर, ऋण 2b स्क्वायर, धन 4c स्क्वायर। अब ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे जैसा चिन्ह कहेगा, तो ये 2ab और ऋण 3ab, तो 2ab ऋण 3ab से छोटा है, तो 2 में 3 जाएगा तो ऋण आएगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या जाती है ऋणात्मक, तो ये ए बी हो जाएगा। ए बी कहें चाहे एक ए बी कहें, एक ही बात, तो ऋण ए बी हो गया। अब देखिए ये जो समान पद हैं ये दोनों के चिन्ह धन है, तो ये जुड़ेंगे, तो 4 2 6 धन 6bc। अब ये दोनं समान पद AC के ऋण ऋण है, तो ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है, तो 4 3 7AC। ये आपका हो गया उत्तर मेरे भाई। तो उत्तर क्या आया? उत्तर आया आपका ऋण 3a स्क्वायर, ऋण 2b स्क्वायर, ऋण धन 4c स्क्वायर, ऋण ab धन 6bc, ऋण 7ac। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये ABBC पर पूरे ब्लैक बोर्ड में लिखा है मेरे भाई, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है काहे में, चिन्हों में, किस प्रकार का चिन्ह का चिन्ह के साथ जब गुणा होता है तो क्या परिवर्तन होता है। धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण धन का ऋण, ऋण ऋण का गुणा धन, ऐसे समझ ले। चाहे आपको बताया गया था कि ऋण जब होगा तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, वो गुणा के कारण बदल जाते हैं। तो इस तरह से 8.3 प्रश्नावली आपकी पूरी, और एक प्रकार से कहें तो आपका 8 अध्याय पूरा हो गया। कक्षा 8वीं का 8 अध्याय पूरा। 8 अध्याय में क्या था मेरे भाई, बीजी व्यंजक एवं सर्वसमकाएं। इसके बाद हम आगे चलेंगे किसमें, इंटरेस्टिंग गणित है क्षेत्रमिति, जीवनोपयोगी, बहुत इंटरेस्टिंग गणित। तो फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसको बड़े ध्यान से बच्चों समझिएगा, चिन्हों का बड़ा रोल है। पुनः आपसे मैं कहूं कि ये जो बीज गणित है इसका उपयोग सभी गणितों में होता है। बिल्कुल आप परेशान ना हो, अगर धीरे धीरे आप सिर्फ कोशिश करेंगे आपको गणित समझ में आएगी। अभी तो अगर आप 8th में समझने का प्रयास करते हैं, फिर मैं आगे चल कर 6th 7th के भी वीडियो डालूंगा, आप वहां से भी अपने बेस क्लियर कर सकते हैं। इसके आगे 9th के भी मैं पढ़ाऊंगा अपने तरीके से। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट्स जरूर लिखें कि मेरा तरीका क्या है, आपको मेरी कही हुई बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो आपको दिक्कत क्या है, अगर इस प्रकार का कमेंट्स आप लिखेंगे तो मैं निश्चित रूप से देखूंगा, तो उसको अपने आप जैसा चाहेंगे उसके अनुसार मैं परिवर्तित करने का प्रयास करूंगा, आपके समझ में आए, मेरा यही उद्देश्य है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को
आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में क्षेत्रमिति के साथ पुनः आपके सामने। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।